हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन से पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे DRC03 की पेमेंट की जाती है जीएसटी पोर्टल पर। साथ ही में जानेंगे किन किन केसेस में हम DRC3 की पेमेंट हम कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, जैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही किसी दूसरे हेड में और जो आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है वो दूसरे हेड का है, या फिर कैश में आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, क्या उस बैलेंस का हम यूज़ कर पाएंगे उस लायबिलिटी के अगेंस्ट या नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किन केसेस के अंदर DRC03 की पेमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है वॉलंटरी बेसिस पे। हम वॉलंटरी बेसिस पे DRC03 की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस आपको आया हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी आप DRC3 की जो पेमेंट करनी है आपको DRC03 के अगेंस्ट की पेमेंट कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस का हमें जो रिप्लाई करना है विद इन 30 डेज यानी कि 30 दिनों के अंदर ही करना होता है। उसके बाद आपका आता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में आपको कोई मिसमैच है, आपको कोई टैक्स की लायबिलिटी है, यानी सपोज जैसे आपने R1 में ज़्यादा अमाउंट है, 3B में कम पे किया हो उसका, तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी निकल के आती है। ठीक इसी तरीके से आपका ITC आपने ज़्यादा ले रखा है 3B में और 2A में आपका जो है ITC कम आ रहा है, तो इस केस में भी आपकी लायबिलिटी है। तो उस लायबिलिटी को आप DRC03 फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपने रिकनसाइल किया, आपको कुछ मिसमैच आया है, आपकी लायबिलिटी निकल के आती है, तो इस केस में भी आपका जो आप है पेमेंट कर सकते हैं DRC03 के थ्रू। उसके बाद आता है आपका लायबिलिटी मिसमैच GSTR1 टू GSTR3B। आपका लायबिलिटी मिसमैच हो गया। सपोज आपने GSTR1 में जो आपने लायबिलिटी दिखाई टैक्स की, वो लायबिलिटी आती है आपकी 1 लाख रुपए टैक्स की। फिर आपने जो 3B में दिखाया है वो लायबिलिटी आपने 60,000 70,000 पे, कोई भी आप लायबिलिटी वहाँ पे आपने गलती से मिसमैच हो गया वहाँ पे, तो उस लायबिलिटी को आप जो आपका डिफरेंस आया, जैसे आपने 50,000 की लायबिलिटी 3B में दिखा दी तो यानी कि डिफरेंस आपका 50,000 रुपये का आ गया, तो डिफरेंस जो आप है वो DRC03 के थ्रू पे कर सकते हैं। वहाँ आपको चेक करना पड़ेगा जो डिफरेंस है किस हेड के अंदर है। अगर आपका IGST में तो IGST में पे कीजिएगा, CGST HGST में तो CGST HGST में पे कीजिएगा। तो इस चीज़ का आपको वहाँ पे खास ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से आपका ITC मिसमैच है GSTR2A/2B टू GSTR3B। यहाँ पर आपका ITC मिसमैच हो तो उस केस में भी आप वॉलंटरी उस केस में भी आप DRC03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने 3B में जो ITC क्लेम किया है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन जो आपका 2A और 2B में इनपुट आ रहा है, ITC आ रहा है, वो सिर्फ 50,000 पे आ रहा है, यानी कि आपका 1.5 लाख रुपए शॉर्ट हो गया है। तो उस केस में भी जो आपका मिसमैच है उसकी पेमेंट आप DRC03 के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपका था स्कूटनी। अगर गवर्नमेंट के थ्रू आपके ऊपर स्कूटनी लगाई हुई है जो आपके टैक्स की लायबिलिटी है, फिर उस केस में भी आप DRC03 की पेमेंट कर सकते हैं। और आपको अदर सेक्शन में पेमेंट करनी है तो आप अदर सेक्शन में भी DRC03 की थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2A और 2B का यहाँ पर जिक्र किया गया है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता होता 2A और 2B में क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरा क्रेडिट दूसरे हेड का है और दूसरे हेड में यानी कि मेरे को पेमेंट करनी है, फिर कैश से पेमेंट करनी है, कैश से उस साइड की पेमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को लेके भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कैसे हम GST के टैक्स को सेट ऑफ कर सकते हैं आपस में, किस साइड से कौन सी किस लायबिलिटी पे होगी। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक साथ ही में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि GST का टैक्स किस साइड से आपस में सेट ऑफ होता है। तो चलिए हम जानते हैं अब DRC3 कैसे GST पोर्टल पर हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप GST पोर्टल अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आएंगे सर्विस, यहाँ पर आएंगे आप सर्विस में। सर्विस में आप जाएंगे, फिर यूजर सर्विस में, उसके बाद आप जाएंगे माई एप्लीकेशंस में। यहाँ आपको एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC03। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे या फिर आप करेंगे न्यू एप्लीकेशन पर। इसके बाद आता आपका कोर्स ऑफ पेमेंट। किस कोर्स ऑफ पेमेंट में आपको पेमेंट करनी है, यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया जो कोर्स आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस आपको पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आता आपका सेक्शन नंबर। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको सेक्शंस की यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, आप किस हेड में आपको पेमेंट करनी है। जैसे मेरी शॉर्ट पेमेंट है टैक्स की, तो मेरा यहाँ पे ये 73(5) मैं पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करके सेक्शंस की आप उसके थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 73(5) में आपको पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आपकी शॉर्ट पेमेंट हुई है वो किस फाइनेंशियल ईयर की है। जैसे मैं आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 22-23 की, मेरी 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, उसमें मैंने शॉर्ट पेमेंट की थी, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जो भी आपकी जिस फाइनेंशियल ईयर की होगी वहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा।
फिर आपको यहाँ पे टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना, ओवरऑल पीरियड आपका किस पीरियड से किस पीरियड तक का। जैसे आप क्वार्टर रिटर्न भर रहे हैं, आपने मान लो 3B का 3B नील चलेगी, तो यानी कि आप में क्वार्टरली हो सकता है या फिर 2 महीने की क्वार्टरली नील चल जाएगा, 2 महीने की क्वार्टरली, यानी कि 2 क्वार्टर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पूरे साल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे जिस पीरियड का आपको यहाँ पे टैक्स पे करना है। जैसे मेरा अप्रैल फर्स्ट क्वार्टर मेरा जो था नील चला गया, जैसे मैं अप्रैल से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्रैल 22 से यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जून 22 तक का, कि मेरा जो पहला क्वार्टर है वो मेरा पूरा नील चला गया। आप ओवरऑल यहाँ पे पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको टैक्स पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में आपका टैक्स हुआ है वो आपको, जैसे मेरा जो शॉर्ट हुआ है अप्रैल 22 से, ठीक इसी तरीके से मेरे 3 महीने की थी, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया ओवरऑल पीरियड। आपको इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टैक्स एक्ट टाइप। यहाँ पर मेरा CGST का शॉर्ट है, तो यहाँ पे मैं CGST और SGST का शॉर्ट था, तो यहाँ पे मैं CGST सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि CGST SGST आपका सेम स्टेट होगा। आपको यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट करना है। सपोज जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा 50,000 पे, मेरा CGST में जो 50,000 का शॉर्ट हुआ है। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, जो भी इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा यहाँ पर वो इंटरेस्ट आपको डाल देना है। फिलहाल मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ये आपको कैलकुलेशन करके आपको इसके इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर डालनी है। जो आपकी पेनल्टी है, पेनल्टी यहाँ पे डाल दीजिएगा। फीस है कोई, फीस डाल दीजिएगा। कोई अदर है तो अदर, फिलहाल इसे मैं ब्लैंक रहने देता हूँ, 0 रहने देता हूँ। अब अगला मेरे को लायबिलिटी ऐड करनी है इसके अंदर, तो इसे पहले मैं ऐड करूँगा। अगली मेरे को CGST की मैंने कर दी है, तो अगली मैं SGST यहाँ पर आपको ऐड कर दिखा रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से मेरा अप्रैल से लेके अप्रैल 22 से जून 22 तक का पीरियड है मेरा। ये मेरा अगला आता है SGST के अंदर। यहाँ पे भी मेरे को सप्लाई, यहाँ पे पहले से सप्लाई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सेम स्टेट हो जाते हैं। ये भी मेरी टैक्स की जो लायबिलिटी है 50,000 रुपये की है। इस पर भी इंटरेस्ट मेरा, मैं सपोज यहाँ पे 2,000 रुपये बन रहा है। ये एज्यूम करके मैंने वैल्यू डाली ऐसी। आपकी जो लायबिलिटी यहाँ पे इंटरेस्ट बनता है उतनी ही यहाँ पे डाल लीजिएगा। अगला जो मेरे को ऐड करना है यहाँ पे IGST ऐड करने से, मेरी IGST की भी लायबिलिटी थी इसके अंदर। यहाँ पर जैसे मैंने अप्रैल 22 से जून 22 तक की, यहाँ पर अब मैंने IGST सिलेक्ट किया है। तो इस केस में जो है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है। जैसे आपने जो माल आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन सी है, या आपकी जो भी स्टेट है, अदर स्टेट से मैं हरियाणा और राजस्थान आपको करके दिखा रहा हूँ। आपकी कोई भी सप्लाई हो सकती है प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने यहाँ पे हरियाणा में मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई की थी, तो हरियाणा का मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर जो भी आपका दूसरा स्टेट है, क्योंकि IGST आपका हर स्टेट का अलग अलग हो जाएगा, तो आपको सिलेक्ट वहाँ पे स्टेट करना है। जैसे मैं आपको हरियाणा पे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मेरी IGST की यहाँ पे लायबिलिटी कितनी है, सपोज यहाँ पे मैं 25,000 रुपये में गया था, मेरी 25,000 की लायबिलिटी मेरी यहाँ पर IGST की है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहता हूँ इसका इंटरेस्ट जो है मेरा 500 रुपये का है। पेनल्टी कुछ नहीं है मेरी यहाँ पर, अदर्स में कुछ नहीं, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा। यहाँ से ऐड करना हो, मान लो और स्टेट आपको ऐड करने हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेरी लायबिलिटी फिलहाल इन 3 स्टेट्स की है, तो मैं यहाँ से पहले सेव करूँगा फॉर्म को। सेव करने के बाद प्रोसीड टू पे पे जाएंगे हम। यहाँ पर आपको दिखा देगा जो आपकी लायबिलिटी है, यानी कि मेरे IGST की लायबिलिटी मैंने आपको दिखाया 25,000 की, 50 की मेरी SGST CGST की थी। ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरीके से मेरी टोटल लायबिलिटी यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद आपका कैश लेजर बैलेंस आपके पास ये बताएगा कितना बैलेंस आपके पास जो है कैश के अंदर है। कैश में मेरा बता रहा है जो टैक्स अमाउंट पड़ा हुआ है मेरा 626 रुपये पड़ा हुआ है। कैश में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो कैश का बैलेंस होता है, जैसे सपोज IGST के अंदर आपका कैश बैलेंस है और टैक्स की लायबिलिटी आपकी IGST में है, तो ही उसका आप यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज आपका यूज़ नहीं हो पाएगा। आप IGST का टैक्स का कैश बैलेंस आप किसी और मेड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सेम चीज़ आप क्रेडिट में नहीं होती है, क्योंकि IGST किसी का भी क्रेडिट ले सकता है, लेकिन कैश में सिर्फ उसी का हेड ले सकता है। पूरी डिटेल के लिए मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो मेरे पास कैश बैलेंस है 626 रुपये IGST में, और इस तरीके और IGST के अंदर क्रेडिट बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है 437 रुपये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे को अब एडिशनल जो कैश की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मेरा 25,000 का टैक्स था, अब मेरा यहाँ पर यूज़ हो गया है, कैश बैलेंस इसका यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे को टैक्स लायबिलिटी 24,374 है। ठीक इस तरीके से 9 रुपये मेरे पास ये पड़ा हुआ था CGST में, अब इसकी भी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कम हो गया। अब मेरे को नेट टैक्स पे करना है, इतना पे करना है।
जितना भी आपका लेजर में कैश बैलेंस दिखा रहा है, इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, वो आपको यूज़ करना है। जैसे आपका 626 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी उसको आप जब चालान क्रिएट करेगा अमाउंट वहाँ से हटाएगा। यहाँ पे मैंने 626 टाइप कर दिया, मेरा IGST में है, 9 रुपये मेरा CGST में है। ठीक इसी तरीके से SGST मेरा 9 रुपये है। ये तो मेरा कैश जो बैलेंस पड़ा हो तो मैंने पूरा यूज़ कर लिया है। उसके बाद आता है मेरा क्रेडिट बैलेंस। मेरे पास क्रेडिट बैलेंस भी है, जैसे 437 रुपये का मेरे पास अवेलेबल है IGST में। तो पहले IGST का IGST से होगा, तो यहाँ पे मैंने 437 रुपये यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ये सारी चीज़ डालने के बाद आपका बैलेंस नीचे आपको जब चालान क्रिएट करेंगे वहाँ पे शो होगा। यहाँ पर आपको रीज़न डालना है। अगर आपको कोई रीज़न डालना है तो आप यहाँ पे रीज़न डाल सकते हैं। आपको कोई यहाँ पे अटैचमेंट लगानी है JPG फाइल या फिर PDF में, वहाँ पे आप इसमें यहाँ पे अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपका नाम आएगा, मेरा नाम सेलेक्ट कीजिएगा। प्लेस अपना जैसे मेरा दिल्ली है, मैंने सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट चालान। क्रिएट चालान पे करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे 9 रुपये घटाया था, मेरा CGST के अंदर इतना बैलेंस आ रहा है पे करने के लिए। ठीक इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस और कैश बैलेंस ने दोनों यहाँ पे कम कर दिया है IGST का। तो मेरे को जो नेट पेमेंट करनी है 1,28,419 की यहाँ पे पेमेंट करनी है। जो नॉर्मली हम GST में चालान पे करते हैं, इस तरीके से हमें पेमेंट करनी है। जैसे आपको ई पेमेंट करनी है या फिर NFT ओवर द काउंटर कोई भी, यहाँ पे जैसे मैं ई पेमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ, जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जो भी आपका नेट बैंक यहाँ पे इसमें बैंक आया हुआ है वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं SBI बैंक से यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट कर लिया है। टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद आपके पास चालान क्रिएट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने DRC3 फॉर्म में दोबारा जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो ये कैश में की साइड में पेमेंट आ रही है, ये आपकी आ रही है CGST की आ रही है, इतनी कैश में आ जाएगा लेजर। ये इस तरीके से आपका IGST में आ जाएगा कैश का बैलेंस, ये SGST में आ जाएगा। तो उस साइड में आपको उतना ऐड करके दोबारा अमाउंट डाल देना है, तो नेट अमाउंट उसके बराबर हो जाएगा। तो फिर उसको आपको DRC303 वो फाइल कर देना है। फ्रेंड्स, काफ़ी वजह से आपका जो फॉर्म से कोई फॉर्म फाइल करना है आप DSC में GST में, तो आप वो पेंडिंग रहा था या फिर आज आपने सेव किया है, कल उसको आपको दोबारा फाइल करना है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? आपको सबसे पहले आप सर्विसेज में आएंगे, फिर आप जाएंगे यूजर सर्विस में, आप जाएंगे फिर माई सेव एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर माई सेव एप्लीकेशन आने के बाद आप चेक करेंगे, मैंने वॉलंटरी अपनी पेमेंट जो अपनी की नहीं है DRC3 की, आप यहाँ से दोबारा एडिट करके इस फॉर्म को दोबारा आगे चला सकते हैं। तो उस केस में आपको सारी डिटेल दोबारा वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपने फॉर्म सेव किया हुआ है वहाँ तक आपको फॉर्म सेव होके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।